इंदौर के बहुचर्चित नवीन पाटीदार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन पाटीदार की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर यह सामने आया कि हत्या के लिए 2 शूटर को 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। हाल ही में पुलिस ने राहुल मराठा, शुभम और राजू को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बाद इस हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक नवीन पाटीदार और आरोपियों के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी, जो इस हत्याकांड का मुख्य कारण बनी। इसी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने नवीन पाटीदार को रास्ते से हटाने की साजिश रची और शूटर की मदद से हत्या को अंजाम दिया। नमस्कार। ये 12 अप्रैल को एक घटना हुई थी, जिसमें थाना राऊ में एक सूचना मिली थी कि कैट रोड पे कोई एक इंसान घायल पड़ा हुआ है। तो उसमें जब पुलिस मौके पे पहुंची, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें मर्ग पंजीबद्ध हुआ था। जब इसका खुलासा हुआ तो उसमें ये पता चला कि उसकी गोली मार के किसी ने हत्या कर दी है। तो उसमें मर्ग जांच के उपरांत धारा 103 में बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और उसमें जो सीसीटीवी कैमरा और जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद उसमें ये पाया गया कि इसकी गोली मार के हत्या की है। उसमें मुकेश कुमावत और दूसरा भारती पाटीदार, तीसरा 2 शूटर उसमें हायर किए थे मुकेश कुमावत के द्वारा। तो उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान एक नाम आया था राहुल मराठा। तो राहुल मराठा इस केस में फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी कल हुई है। और राहुल मराठा को जब गिरफ्तार किया तो कहानी इस तरीके से आई कि राजू खटीक, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, और राहुल मराठा, इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। और योजना बनाने के बाद इन्होंने मुकेश कुमावत को इसका पैसा दिया था कि आप नवीन पाटीदार जो मृतक है उसको ख़त्म करना। तो इसके लिए 2 शूटर इनने हायर किए थे, जिनके नाम अजय धोलपुरिया और श्रीराम बलई। इन दोनों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें एक आरोपी शुभम और है, जिसने राहुल मराठा की मदद की है भागने में, और वो को अक्यूज्ड है इस पूरे मामले में। तो अभी टोटल 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, हाल ही में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी? इसमें टोटल 7 आरोपी हैं। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3, एक राहुल मराठा और एक शुभम और एक राजू खटीक अभी गिरफ्तार। मेन क्या रहा था, वजह क्या सामने? मोटिव ये था इसमें, जो मोटिव पे अगर बात करें तो मोटिव क्लियर हो गया राहुल मराठा के जो इंटेरोगेशन में, कि राजू खटीक के भाई का 1.5 साल पहले हत्या हुई थी, जिसकी हत्या नवीन पाटीदार द्वारा की गई थी। और राहुल मराठा के अवैध संबंध थे नवीन पाटीदार की वाइफ से, भारती पाटीदार से। तो भारती पाटीदार और राहुल मराठा अवैध संबंध होने के वजह से नवीन पाटीदार ने इसकी मुखबिरी की थी, क्योंकि राहुल मराठा पहले से ही कई केसेस में फरार चल रहा है। इस पर 20 पूर्व में अपराध हैं। तो इस वजह से इन दोनों में रंजिश हो गई थी। तो राहुल मराठा और राजू खटीक ने मिल के मुकेश कुमावत को हायर किया था। तो मोटिव दोनों का क्लियर हो गया, क्योंकि अवैध संबंध थे और उसका भाई का कत्ल हुआ था। नवीन पाटीदार ये सारे ही अपराधी हैं, जितने भी इस कहानी में जितने भी किरदार हैं, ये सारे ही अपराधी हैं। इसमें पहले से 10,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया। इसको जब हम लोगों ने ट्रैक किया तो ये 12 अप्रैल के बाद कई जगह घुमा है। खाटू श्याम की भी लोकेशन आई थी बीच में, फिर इसका गोवा की भी लोकेशन आई थी, कई बॉम्बे की भी लोकेशन थी, नागपुर की लोकेशन थी। तो हमारी टीम इसके पीछे लगातार लगी रही। और इसमें मैं आपको हमारी टीम, जैसे हमारी एसीपी मैडम और टीआई साहब ने कंटिन्यूसली इसमें मॉनिटर किया है, और लगातार कम से कम 8-10 टीमें इसमें दबिश दी हैं हर जगह जाके। और इसमें टीम का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इस मर्डर को उनने खुलासा किया है। अभी तक 20 अपराध उस पर दर्ज है।